टू सिलेक्शन आईएएस। मेरा नाम है कलाम आजाद और आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट को कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं 2024 में अप्रैल मई के दौरान भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत नए प्रधानमंत्री और लोकसभा का गठन किया जाएगा। इलेक्शन को फेयर और फ्री करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स एंड प्रयासों को शुरू किया है। हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स आपको पता होने चाहिए और साथ ही मेंस एग्जामिनेशंस के लिए होलिस्टिकली आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए कार्यरत है और ऐसे कौन कौन से स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान यानी DEMP इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है। जैसा आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है और इस वजह से इलेक्शन करवाने के लिए मेटिकुलस प्लानिंग यानी बहुत ही शानदार तरीके से योजनाएं बनानी होंगे, एग्जीक्यूशन करना होगा, उनको एग्जीक्यूट करना होगा, जिससे फ्री फेयर और इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस को बनाया जा सके। इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस यानी इलेक्शन को इस प्रकार से इंक्लूसिव बनाना कि समाज के सभी वर्गों तक, इवन पर्सन सिटिंग इन द लास्ट माइल ऑफ दिस सोसाइटी को भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का लाभ मिल सके। और जब बात फ्री और फेयर इलेक्शन की हो तो इसमें डिस्ट्रिक्ट का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आईएएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर काम करता है, आप जानते हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी डिस्ट्रिक्ट पर बहुत ही ज्यादा काम सौंपती है। इस पूरी मेटिकुलस प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान यानी DEMP। मेंस एग्जामिनेशन के लिए DEMP का रोल आपसे पूछा जा सकता है। DEMP बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस यानी आंकड़े और विश्लेषण करके स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को सुनिश्चित करता है। सो DEMP से संबंधित डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या है, इन सभी की एनालिसिस करते हैं। DEMP के अंतर्गत सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइलिंग तैयार की जाती है। वहां की डेमोग्राफी कैसी है, जनांकी कैसी है, पॉपुलेशन किस प्रकार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना है, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और यहां पे आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी स्वीप प्लान के बारे में पता होना चाहिए। स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। स्वीप की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यानी स्वीप का पर्पस होता है कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए और वोटर्स के बीच में अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाए। जैसा आप जानते हैं इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC लगाया जाता है, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पर्सनल ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट किया जाता है। यानी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज एंड स्टाफ है उनका प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाए, डिप्लॉयमेंट किया जाए, सो दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया जाए, जिससे इलेक्टोरल रेगुलेशंस और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ DEMP में आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पोलिंग स्टेशन एक्सेसिबिलिटी के मामले में भी बहुत ही काम किया जाता है। पोलिंग स्टेशन उस प्लेस को कहते हैं जहां पर वोटिंग करवाई जाती है। तो ऐसी जगहों पे सीनियर सिटीजन्स या फिर दिव्यांगजन अगर वोट देने के लिए आते हैं तो क्या उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है, यह भी हमें ध्यान में रखना होगा। DEMP का नेक्स्ट एलिमेंट है मटेरियल एंड EVMs मैनेजमेंट यानी इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स, और इससे संबंधित इलेक्शन मटेरियल का प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान यानी DEMP की फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमने देखा कि इसमें शुरुआत की जाती है डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर प्रोफाइलिंग को तैयार करके, वहां की डेमोग्राफी कैसी है, वहां पर किस तरह के कौन से कम्युनिटीज के लोग और पॉपुलेशन में एज वाइज नए वोटर्स कितने आए हैं, इन सभी का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, प्रोफाइलिंग तैयार की जाती है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की यानी निर्वाचन क्षेत्रों की एक पॉलिटिकल मैप आउटलाइन करी जाती है और साथ ही साथ की डेमोग्राफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स को भी मेंटेन किया जाता है। यह इस बात को भी बताता है कि डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किस प्रकार की है और डिस्ट्रिक्ट की सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स कैसा है। इन सभी का प्रॉपर एनालिसिस करके ही डिस्ट्रिक्ट
इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान को कार्यान्वित यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। डीईएमपी के सेकंड फीचर्स में हमने देखा कि जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं, पोलिंग स्टेशंस में अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को बहुत अच्छे से इंश्योर किया जा सके, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स एंड दिव्यांग कम्युनिटीज के लोगों के लिए। डीईएमपी के फीचर्स आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए याद रखने। इसके तीसरे फीचर्स में हमने पढ़ा स्वीप के बारे में। स्वीप क्या करता है? वोटर्स पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। डीईएमपी के अंदर इस बात को भी इंश्योर किया जाता है कि एसेंशियल फैसिलिटी, जरूरी सुविधाएं जैसे रैंप, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो। और स्पेशल अटेंशन दिया जाता है दिव्यांगजन यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और सीनियर सिटीजन्स को सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए 24/7 कंट्रोल रूम, होम वोटिंग ऑप्शंस यानी घर जाकर के भी ऐसे लोगों का वोट कलेक्ट किया जा सकता है, जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सो अल्टीमेटली अगर आपको डीईएमपी को डिफाइन करना हो, इसकी इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को बताना हो, तो आप ये बता सकते हैं कि डीईएमपी असल में आउटलाइन करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को फॉर द प्लानिंग, ट्रेनिंग, वेलफेयर एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्शन पर्सोनल्स। सो दैट्स इट। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान यानी डीईएमपी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है। आप इसकी आंसर राइटिंग भी कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन आईएएस में शेयर कर सकते हो, सो दैट आपको फीडबैक भी दिया जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिलेक्शन आईएएस। यूपीएससी से संबंधित अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, या आप चाहते हो कि हम उस विषय पे एक वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।